ही पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन एएसआई सर्वे को लेकर क्या कुछ फैसला आने की संभावना है? क्या अगर ये बता दिया जाता है, क्योंकि एक पार्ट को एक्सक्लूड किया गया है, और इसी के साथ ये अगर बता दिया जाता है कि एएसआई सर्वे में ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो क्या इजाजत मिलने की संभावना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि मामला कोर्ट में है और अभी कोर्ट चूंकि पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, तो कोर्ट के फैसले के पहले इस तरीके की टिप्पणी मैं कहूंगा उचित नहीं होगी। लेकिन एक बात निश्चित है, चूंकि सिविल कोर्ट स्पष्ट तौर पर यह कह चुकी है कि इलाके का सर्वे किया जाए और सर्वे कर जो तथ्य हैं वो जुटाया जाए, पुरातात्विक जो साक्ष्य मौजूद हैं उनको देखा जाए, वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पहले ही जो सिविल कोर्ट है वो करा चुकी है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। पूरी टीम अंदर गई थी, दोनों पक्ष साथ में थे। जो वहां पर साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कि दीवारों पर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, कई विग्रह मौजूद हैं, जो कि ये चीजें बता रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर का निर्माण था, लेकिन उसके बाद चीजें बदली हैं। और आज जो हिंदू पक्ष अपनी दलीलें अभी हाईकोर्ट में भी रख रहा है, उसमें भी ये चीजें शामिल की गई हैं कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। चूंकि मामला काफी संवेदनशील है, अगर आप अयोध्या के बाद देखें तो यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें करोड़ों देश विदेश के भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, उसकी तरफ से यह कहा गया था कि किसी तरीके की खुदाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर हिंदू पक्ष भी यह चीज कह चुका है कि फिलहाल कहीं कोई खुदाई नहीं की जा रही है, सिर्फ सर्वे के आधार पर जो पुरातात्विक साक्ष्य वहां पर मौजूद हैं उनको देखा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कैप्चर किया जा रहा है, उनके आधार पर जो सर्वे रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी। 43 सदस्यीय टीम ऑलरेडी वाराणसी इस समय मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उसको स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में जाएं। उन्होंने वहां पर अपील की थी कि जब तक ये मामला सुनवाई नहीं हो जाता तो उनको इतना वक्त मिलना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले को सुन ले, तब तक के लिए कोई सर्वे ना किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी और उसी के आधार पर ही आज शाम 5 बजे तक रोक लगी हुई है। चूंकि कल भी इस मामले पर हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई की थी, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति भी ली थी कई मामलों को लेकर, और आज दूसरा दिन है जब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। तो काफी अहम है, अगर एएसआई सर्वे को लेकर यह चीज तय होती है कि खुदाई नहीं होगी लेकिन सर्वे किया जा सकता है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि सर्वे में चीजें क्या क्या निकाली जाती हैं। दूसरा एक विषय और हो सकता है कि जो सिविल कोर्ट ने कहा है कि जो सील्ड एरिया है, मतलब जो एरिया जहां पर शिवलिंग की आकृति मिली है, उस एरिया को छोड़कर बाकी जो इलाका है जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, उसके अलावा कई तहखाने, कई ऐसे कमरे हैं जो अभी तक खोले नहीं जा सके हैं, वो भी शामिल हैं। उन सभी जगहों का सर्वे किया जा सकता है। हालांकि वहां पर एक तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि जो श्रृंगार गौरी का मामला है वो भी इसी परिसर में स्थित है, और सीधे तौर पर अगर इस परिसर का सर्वे होता है तो निश्चित तौर पर कई तथ्य निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट भी उस दौरान न्यूज 1 इंडिया ने चलाई थी, जब यह बताया गया था कि अंदर कई विग्रह मौजूद हैं और सीधे तौर पर जो आकृतियां दीवार पर मिली हैं या जो अंदर जो टूटे हुए अवशेष मिले हैं वो मंदिरों के हैं। तो सीधे तौर पर यह काफी मायनों में अहम हो सकता है। हालांकि अगर सर्वे टीम को तहखाने और उसके अलावा जो वहां पर कमरे हैं उनको देखने की इजाजत भी अगर हाईकोर्ट देता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि कहीं पर कोई मंदिर का जो निर्माण है वो नहीं तोड़ा गया है और ना ही तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई है। लेकिन सीधे तौर पर वहां पर जो अभी साक्ष्य है, जो तथ्य हैं, जो तस्वीरें वहां पर हैं, जो विग्रह वहां पर मौजूद हैं, जो अवशेष वहां पर पुरातात्विक मौजूद हैं, उनसे एक चीज बिल्कुल साफ है कि वहां पर निर्माण मंदिर का था। अब उसको कब तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया और उसके लिए क्या आगे किया जा सकता है, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर भी लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। हालांकि इस दलील को सिविल कोर्ट ने नहीं माना था और कहा था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1994 के तहत नहीं आता है। अब चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर दो चीजें कर सकता है, या तो सिविल कोर्ट के आदेश को यथावत रख सकता है, उसके आदेश से सहमति जता सकता है, जिसके बाद सर्वे एज इट इज चालू रहेगा।
दूसरी चीज ये हो सकती है कि सर्वे को बिना खुदाई के अनुमति दे दी जाए, कि खुदाई नहीं होगी, किसी तरीके की हानि उस स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचाई जाएगी, बिल्कुल, लेकिन देखिए सर्वे कई किया जाएगा। संभावनाएं बरकरार हैं, बीच का रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन हाईकोर्ट का क्या रुख होता है देखना होगा।